नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नया लाइफ। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाश। मेरे साथ बैठी हैं नरगिस और बिग बॉस के पिछले एपिसोड की सारी कहानी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर है। तो पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा। हमने देखा कि सलमान खान ने कैसे प्रतीक की क्लास लगा दी और पूरे शो में प्रतीक ने चू भी नहीं किया, जो कि बहुत नई बात है। इसके अलावा हमने देखा कि लोगों में लड़ाइयां शुरू हो चुकी है और तमाम कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। शुरुआत करते हैं विशाल और अफसाना के साथ। तो विशाल और अफसाना में हमने थोड़ी सी लड़ाई देखी। तो नरगिस, हमने ये लड़ाई क्यों देखी, क्यों लड़ रहे हैं ये? देखिए, अफसाना खान की बात करें, वो मुझे लड़ाकू टाइप तो लगती हैं। वो बहुत ज्यादा लड़ती हुई हमेशा नजर आती हैं। कभी वो विधि से लड़ती हुई नजर आती है, कभी वो डोनल से लड़ती हुई नजर आती है। और जब से बिग बॉस में आई है, मतलब पूरा एक हफ्ते तक की अगर बात करें उनकी जर्नी की, तो पूरे हफ्ते ही लड़ाई करती हुई है। और उनकी आदत पता है क्या है आकाश, कि वो पहले लड़ाई कर लेती हैं, उसके बाद जाकर के माफी मांग लेती हैं, लेकिन फिर दोबारा वही चीजें गलती करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आदत बन चुकी है कि वो गलती करती हैं, फिर सॉरी बोलती हैं। तो सामने वाले का उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बार बार गलती करके फिर तुम्हारा गलती दोहराना, वो चीज गलत हो जाती है। और अफसाना खान कुछ ऐसा ही करती हैं। और विशाल को इसी बात पे गुस्सा आ जाता है जब वो डोनल से लड़ती हुई नजर आती हैं। तो विशाल कहते हैं कि तुम गलती करती हो, जो तुम्हें पता है कि तुम गलती कर रही हो, फिर आकर के तुम सॉरी बोलते हो, तो क्या फायदा उस सॉरी का जब तुम दोबारा वही गलती करोगी या फिर किसी को नीचा दिखाओगी। जिस पर अफसाना खान भड़क जाती हैं और उनपे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती हैं। तो लड़ाइयां तो होना शुरू हो चुकी हैं, और लड़ाइयां तो पहले दिन से शुरू हो चुकी थी। अब तो हम आस्ता आस्ता देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग अपनी पर्सनैलिटी जो है वो दिखा रहे हैं, जो असली रूप है, और उस वजह से कई लोगों में अनबन होना लाजमी है। चलिए, लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन प्यार भी बहुत हो रहा है। प्यार की हम एक बात करेंगे और एक ऐसे कपल की बात करेंगे जिसने बहुत थोड़े ही टाइम में बहुत सारा प्यार करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं दरअसल मायशा और ईशान की। मायशा और ईशान की लव स्टोरी जो है ये पहले हफ्ते में शुरू हो गई। इनकी कई सारी क्लिप्स इस तरह की आती हैं जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके बीच का प्यार जो है वो काफी तेजी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल मायशा और ईशान की बात करें तो कहीं ना सलमान खान वीकेंड के बाद भी हमने देखा, सलमान खान ये बोलते हुए नजर आते हैं कि बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कपल आते सदी मतलब पैर रखा नहीं था, उन्होंने बिग बॉस के अंदर इन्हें प्यार हो गया था। कुछ ऐसा ही हुआ था मायशा और ईशान के। और जबकि पूरा एक हफ्ता हुआ है अभी तक बिग बॉस को, और 3 दिन ईशान ने मायशा से बात नहीं की, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा क्लोज आ गई है। मतलब 3 दिन में इनको प्यार हो गया, 3 दिन में दोनों इतना क्लोज आ गए, जो सलमान खान भी बहुत ज्यादा शॉक थे ये चीज सुन करके। और वो हंस भी रहे थे कि बिग बॉस की हिस्ट्री में पहला कपल ऐसे निकल करके आ गया कि जो बिग बॉस में एंट्री करते के साथ ही दोनों का रोमांस स्टार्ट हो गया। और दर्शक भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन दोनों की जोड़ी को। और मुझे लगता है जाते जाते जब तक ये लोग निकलेंगे तब तक इनकी जोड़ी काफी ज्यादा हिट होने वाली है। तो देखते हैं ये जो जोड़ी है ये कितनी हिट होती है। आपको ये जोड़ी कैसी लगी, आप भी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि नरगिस, हमने अफसाना की बात की, आपने कहा कि अफसाना जो है वो बहुत लड़ाकू है और वो लगता है कि यार वो लड़ने के लिए इस शो में आई है, और तभी शायद उनकी लड़ाई सिर्फ एक इंसान से नहीं, 2 इंसान से नहीं, कई इंसानों से हो चुकी है। एक नाम लेंगे शमिता का। शमिता के साथ भी उनकी बहसबाजी हो गई। इस बहसबाजी के चक्कर में शमिता इतनी ज्यादा हर्ट हुई कि वो रोने तक लग गई। तो एक्चुअली ये लड़ाई क्यों हुई नरगिस, क्या वजह? देखिए, शमिता की अगर बात करें, शमिता ज्यादा बोलती किसी से नजर नहीं आती। वो सिर्फ उसी मुद्दे पर बोलती जहां पर उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर मुझे बोलना चाहिए। लेकिन अफसाना के समय ये बात करी, अफसाना खान की आदत है सभी से लड़ाई झगड़ा करना, या फिर बिना बात के मुद्दा उठाना जिसपे कोई बात भी नहीं हो सकती, उस बात को भी बार बार खींचना। कुछ ऐसा ही किया था अफसाना खान ने। शमिता शेट्टी बैठी हुई थी और वो आकर के उन्हें छेड़ना शुरू कर देती हैं और मुद्दा स्टार्ट कर देती है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, जो कि शमिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता। शमिता बोलती हैं कि मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठी हूँ और आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों चुप नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद भी अफसाना चुप नहीं होती। इसके बाद दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और शमिता को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है जहां पर वो लड़ाई नहीं कर रही, वहां पर बिना बात के उनके सामने आकर के लड़ाई की जाए। और अफसाना ने कुछ ऐसा ही किया, उनको बेमतलब में लड़ाई करने के लिए उकसाया, जिसके बाद अफसाना खान बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल देती शमिता शेट्टी को, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो रोना शुरू कर देती हैं। तो शमिता जो है वो हर्ट हो जाती हैं और वो रोने तक शुरू हो जाती हैं। इसको लेकर दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या शमिता की गलती थी, अफसाना की गलती थी? आप कमेंट सेक्शन पे जरूर अपनी राय रखिएगा। चलिए बात करते हैं उस शख्स की जो काफी सुर्खियां बटोरता है, और सैटरडे के वीकेंड की बात की जाए तो सारा शो ऑलमोस्ट उसी पर ही था। मैं बात कर रहा हूं प्रतीक की।
प्रतीक को लेकर हमने कई सारी बातें सुनी है। उन्होंने अभी आते ही लड़ाइयाँ शुरू कर दी, लोगों को धक्के मारना शुरू कर दिए। जैसा कुछ उन्होंने ज़ीशान के साथ किया था वैसा कुछ वो जय और करण कुंद्रा के साथ भी करते हुए दिख रहे हैं। प्रवोक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं वो, और इसी वजह से सलमान ने उनको अच्छी लताड़ लगाई है, और सिर्फ लताड़ ही नहीं लगाई है, उनकी तो अच्छी खासी बेइज्जती कर दी है। देखिए, अगर बात करें प्रतीक सेजपाल की तो हम बिग बॉस ओटीटी का जिक्र कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से बिग बॉस ओटीटी में वो कभी भी किसी की सुनते हुए नजर नहीं आते थे। अगर होस्ट जो करण होस्ट कर रहे थे बिग बॉस के शो, उसको भी उनकी भी नहीं सुन रहे थे और उनके सामने भी बहस करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सलमान खान के सामने तो अच्छे की बोलती बंद हो जाती। कुछ हमें यही देखने के लिए मिला वीकेंड के वार में, जब सलमान खान प्रतीक सेजपाल से बोलते हैं कि आपको लगता है कि आप जो चीज कर रहे हैं बिग बॉस में, आपको लगता है आप इससे जीत जाएंगे शो और लोगों की नजरों में छा जाएंगे, लेकिन ऐसा गलत है, आप बहुत ज्यादा गलत चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था प्रतीक सेजपाल गलत चल रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी जो कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन उन्होंने इन्हीं चीजों में बहुत सारी गलतियां भी कर दी। इसके बाद सलमान खान ने उनकी लताड़ लगाई, जो कि प्रतीक सेजपाल को पसंद नहीं आता कि वो उनके बारे में ऐसा सब बोल रहे हैं। इवन सलमान खान ने उन्हें गुस्से में गाली भी दे दी थी। इसके बाद सलमान खान को ट्रोल भी किया गया था बहुत ज्यादा कि सलमान खान ने बिग बॉस में प्रतीक सेजपाल को गाली दे दी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रतीक सेजपाल भी बहुत ज्यादा गुस्से में उन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी घर के सामानों की और गालियां भी दी थी। इसके बाद सलमान खान को गुस्सा आता है, वो बहुत कुछ बोलते हुए नजर आते हैं प्रतीक को। और इनफैक्ट प्रतीक को तो इतना बुरा लगता है कि हमने शो के एंड में देखा कि वो रो भी रहे होते हैं निशांत के पास जाकर। खैर, आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है कि क्या प्रतीक को लेकर सलमान ने ज्यादा बोल दिया, या आपको लगता है कि वो डिजर्व करते थे और ये लताड़ लगाना जरूरी थी? कमेंट सेक्शन पे अपनी बात जरूर रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जो जब भी आती है तो बहुत मजाक मस्ती करती है और शो में एक नया ही जान भर देती है। मैं बात कर रहा हूं राखी सावंत की। तो राखी सावंत बनकर आई थी गोरिल्ला, और वो अपने साथ में अपने हस्बैंड गोरिल्ला को भी लेकर आई। दोनों ने साथ में मस्ती की, और जब गोरिल्ला ने अपने सिर से मास्क उतारा तो उन बीच में से निकली राखी, और राखी ने सभी के साथ बहुत सारी बातें की, सलमान के साथ बहुत सारी बातें की। क्या क्या बातें की, नरगिस बताएंगे। देखिए, राखी सावंत के बारे में बात की जाए तो वो हर बिग बॉस के जब भी कोई भी सीजन आता है वो उसमें नजर आती हैं, और बिग बॉस 15 में वो नजर ना, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और उन्होंने ये बात बोली भी कि बिग बॉस 15 में अगर मैं ना हूं तो बिग बॉस 15 फिर चलेगा कैसे। और कहीं ना कहीं ये बात भी सच है। बिग बॉस 15 में जब वो आई बहुत ज्यादा उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया। इवन सलमान खान बहुत ज्यादा खुश होते हुए नजर आए उनकी हरकतों पर, जिस तरीके से वो हरकत करती हुई नजर आती हैं। लेकिन उन्होंने कंटेस्टेंट के बारे में बहुत सारी बातें करी। उन्होंने सबसे पहले सिम्बा के बारे में बात करी। सिम्बा ने जब घर में एंट्री की थी तो वो कह रहे थे मैं शेर हूं, मैं बहुत अच्छे से गेम खेलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी करी थी। लेकिन हमने बिग बॉस में क्या देखा, वो खाना खाते हुए चुपचाप नजर आते हैं। वो लड़ाई के बीच में कभी जाते ही नहीं है, वो अलग हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं लड़ाई के बीच में जाऊंगा तो मुद्दा बनेगा उस चीज का, तो वो शांति से निकल जाते हैं वहां से। अगर कभी उनसे भी किसी की बहस होती है तो वो उस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सही बोला। सिम्बा शेर जरूर बोले थे, लेकिन शेर तो बिल्कुल नहीं है, वो चूहा और बिल्ली जरूर बन गए हैं यहाँ पर आकर के। और सिम्बा के साथ एक और शख्स के बारे में बात हुई थी, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा। सिम्बा के साथ एक और उन्होंने बात करी थी कि ये भी आकर के, और वो एलिमिनेट भी हो गए इस वक्त बिग बॉस से। कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, और वो बिग बॉस दोनों ने सिर्फ घर पे खाना खाया है, सोए हैं, सोना और खाने आए थे। और लड़ाई होती थी तो कुछ प्लेट पकड़कर बस देखते थे, मतलब है ना उस वही लग रहा खाने के लिए और सोने के लिए आए थे वो यहाँ पर। तो खैर दोस्तों, ये बहुत कुछ हमने देखा जो पिछले एपिसोड में हुआ। हमने मोटा मोटा जो भी बढ़िया हुआ आपके साथ शेयर किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। आप कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, कुछ नई चीज लाना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन पे सजेशन जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। मुझे और नरगिस को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार।